वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू द विजन केमिस्ट्री। आज हम करेंगे 11th क्लास का नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज कि अगर हमें 11th क्लास में कुछ न्यूमेरिकल्स को या कुछ कैलकुलेशन को कैलकुलेट करना हो, 9th और 10th में हमारे जो कैलकुलेशंस थी दैट वाज वेरी इजी, बट हियर जब हम कैलकुलेशंस करेंगे तो हमें कैलकुलेशन में कुछ प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करना होगा नंबर की फॉर्म में ही, कि कुछ वैल्यूज दी हुई होंगी कि 1/10 लाख, 1/1 मिलियन, 1 करोड़ से 1 को डिवाइड करेंगे, या इससे भी बड़ी टर्म को 10⁻14 यानी कि एक के बाद कितनी जीरोस लगी हुई हो 14, और उससे आपको डिवाइड करना है 0.2 को। सो वो कैलकुलेशन आपके लिए क्या हो जाएगी, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड। सो उस कॉम्प्लिकेशन को दूर करने के लिए मैं प्रियंका गरेवाल आपको आज कुछ टर्म्स क्लियर कर रही हूँ, दैट इज कि साइंटिफिक नोटेशन से आप क्या समझते हैं और साइंटिफिक नोटेशन की टर्म में हम कैलकुलेशंस को कैसे इजी करके उनको सॉल्व करेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले व्हाट यू मीन बाय साइंटिफिक नोटेशन, ये मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको क्लियर किया था कि हम साइंटिफिक नोटेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं n इंटू 10⁻n, दैट इज n भी यहाँ पर क्या होगा, एक नंबर होगा, और ये n भी क्या होगा, एक नंबर होगा। बट ये नंबर कौन सा नंबर होगा, यहाँ पर ये होगा आपका 10 की पावर में, दैट इज इंटीजर। ये क्या होगा, आपका एक इंटीजर होगा। अब अगर मैं इसी वैल्यू को रिप्रेजेंट करूं कि हमारे पास है 10, ओनली 10 एक ऐसा नंबर है कि 10 की पावर अगर मैं 1 लगाती हूँ दैट मीन्स यहाँ पर कितना रहेगा 10। अगर मैं 10 की पावर 2 करती हूँ दैट इज 1 के बाद आपको कितनी जीरो लगानी है, 2। 10 की पावर 3 का मतलब क्या हुआ कि 1 के बाद मुझे कितनी जीरोस पुट करनी है, 3। एंड 10⁻4 का मतलब मुझे यहाँ पर कितनी जीरोस लगानी है, 4। क्लियर? जितनी भी पावर होगी आपको उतनी ही जीरोस क्या कर देनी है, 1 के बाद ऐड कर देनी है। अब जैसे देखो हमारे पास है 6.2 इंटू 10⁻2। इसका मतलब क्या हुआ कि 6.2 को हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, 100 से। क्लियर? अब ये जो था ये तो था हमारा साइंटिफिक नोटेशन की टर्म में किसी भी वैल्यू को इजीएस्ट वे में एक्सप्लेन करना या शो करना। यहाँ पर अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो पॉइंट जो है, जब भी पॉइंट को हम शिफ्ट करेंगे तो जब भी आपके पास 10 की पावर प्लस में हो, दैट इज मान लिया यहाँ पर कितनी थी 10⁻2, दैट इज 100 से अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका पॉइंट कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, राइट साइड में। कहां पर पॉइंट शिफ्ट होगा आपका, राइट साइड। अब आपको 6 से 2 पॉइंट राइट जाना है, 1 एंड 2। ये आपका फर्स्ट था और ये आपका कैसा था, सेकंड। तो आपको 2 डिजिट राइट में शिफ्ट होना पड़ा, तो आपकी वैल्यू क्या आ गई, 620। 6.2 इंटू 10⁻2 का मतलब क्या है कि ये वैल्यू क्या थी, 620। दैट इज कि हम जब भी 10 की पावर प्लस में होगी तो पॉइंट को कहाँ शिफ्ट करेंगे, राइट में। अब भाई दिमाग तो दिमाग है, दिमाग में तो क्वेश्चन आएगा ही। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके माइंड में क्या आया कि अगर ये 6 वैल्यू होती माइनस में, अब माइनस का मतलब पता होना चाहिए हमें, दैट इट इज 6.2 इंटू 1/10⁻2। जब ये 10⁻2 डिवीजन में हो तो ये जब ऊपर जाएगी तो किस में हो जाएगी, माइनस में। ये खुद को क्या कर लेगी, चेंज कर लेगी। हमें डिवीजन में अगर प्लस हो तो ऊपर जाएगा तो माइनस, अगर नीचे माइनस है तो ऊपर जाएगा तो प्लस। अब हम क्या लिखेंगे, 6.2 डिवाइडेड बाय 10⁻2 का मतलब क्या है, 100। अब जब भी आप किसी भी पॉइंट या डेसिमल वाले नंबर को डिवाइड करते हैं 100 से, कि किसी भी 10 की पावर से, तो आपकी जो वैल्यू जाएगी वो हमेशा कहाँ शिफ्ट होगी, लेफ्ट में। पॉइंट या डेसिमल विल शिफ्ट टुवर्ड्स लेफ्ट। कहां पर शिफ्ट होगा आपका डेसिमल, लेफ्ट की तरफ।
कितने पॉइंट शिफ्ट होगा, 1 and 2, 1 and 2। यहाँ पर तो कोई पॉइंट नहीं था तो हम क्या लगाएंगे, 0, 1 एंड ये आपका क्या हुआ, सेकंड, तो इससे पहले हम क्या लगाएंगे, पॉइंट। ये क्या हुआ हमारा इस वैल्यू का आंसर। क्लियर? दैट मीन्स जब भी आपको किसी भी टर्म के राइट में जाना है तो आपके पास 10 की वैल्यू कैसी होनी चाहिए, 10 की पावर हमेशा कैसी होनी चाहिए, पॉजिटिव। अगर आपको लेफ्ट में शिफ्ट होना है तो 10 की पावर कैसी होनी चाहिए, नेगेटिव। अगर नेगेटिव वैल्यू होगी तो ये हमारी मजबूरी है कि हमें डेसिमल पॉइंट को कहाँ शिफ्ट करना पड़ेगा, लेफ्ट में। और अगर 10 रेज़ टू दी पावर प्लस में है या पॉजिटिव वैल्यू में है तो हमें उसको कहाँ शिफ्ट करना पड़ेगा, राइट में। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं आपको एक और एग्जाम्पल दे रही हूँ, 32.416 इंटू 10 रेज़ टू दी पावर 5। तो कितनी जीरोस हो गई यहाँ पर, 5। या फिर हम क्या कह सकते हैं कि हमें 5 वैल्यूज कहाँ शिफ्ट करना है, डेसिमल को राइट में। सो 1 2 3 एंड अगर मैं यहाँ पर एक 0 और लगाऊं 4 एंड ये 5 वैल्यू हो गई। इट विल बी 32.41600 और ये क्या लग जाएगा यहाँ पर, पॉइंट। ये हमारा क्या हो गया, 1 2 3 4 एंड 5 डिजिट के बाद हमने क्या लगाया, पॉइंट। यही वैल्यू अगर हमारी होती 32.416 इंटू 10 रेज़ टू दी पावर -5, जब भी माइनस में होगा दैट मीन्स हमें इसको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड में लेके जाना पड़ेगा। और डिवाइड का मतलब जो मैंने आपको यहाँ पर क्लियर किया था कि जब भी डिवाइड में हो तो हमें वैल्यू कहाँ लेके जानी है, लेफ्ट में। अब बार बार हम ये वैल्यूज को नीचे पुट करके तो नहीं निकालेंगे, हम डायरेक्ट क्या करेंगे, अब पॉइंट की वैल्यू को सीधा 5 पॉइंट लेफ्ट ले जाएंगे। सो 1 2 3 4 5 ये हमारी क्या लग जाएंगी, जीरोस। और इस जीरो के आगे क्या लग जाएगा, पॉइंट। दैट इज 0.000324416 1 2 3 4 5। यहाँ पर पॉइंट था 2 के बाद, तो 1 2 3 4 5 वैल्यू मैंने कहाँ शिफ्ट कर दी, लेफ्ट में। ये क्लियर हुआ आपको? सो अब हम करते हैं कुछ कैलकुलेशंस को, जैसे कि आपको दिया हुआ हो मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। किसके टर्म में, 10 रेज़ टू दी पावर, दैट इज साइंटिफिक नोटेशन की टर्म में आपको मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब्सट्रैक्शन एंड एडिशन करना हो तो आप कैसे करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी हमें मल्टीप्लिकेशन या फिर डिवीजन करना हो, जब भी हम मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन करेंगे तो हमारी 10 की पावर्स जो होंगी वो क्या हो जाएंगी, ऐड। 10 की पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड। हमें उनको क्या करना है, सिंपली प्लस कर देना है, चाहे वो वैल्यू कोई भी हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे पास है 3 इंटू 10 रेज़ टू दी पावर 6 एंड इंटू में है 2 इंटू 10 रेज़ टू दी पावर 5, तो हम इसको लिखेंगे 3 इंटू 2 इंटू 10 रेज़ टू दी पावर 6 एंड 10 रेज़ टू दी पावर 5। अब हमारे पास ये जो वैल्यूज हैं दोनों ही किस में हैं, मल्टीप्लीकेशन में। तो हम जो भी 10 की पावर्स होंगी उनको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। दैट इज 3 इंटू 2, 3 2s are 6 इंटू 10 रेज़ टू दी पावर क्या है, 6 एंड 5। वी विल ऐड 6 इंटू 10, 6 प्लस 5 कितना हुआ, 11 एंड दिस विल बी आवर आंसर। सिंपल, इजी है। जब भी मल्टीप्लीकेशन में 10 की पावर्स होंगी हमें उनको क्या करना है, सिंपली ऐड कर देना है। नाउ फॉर एग्जांपल 12 इंटू 24 को हम इकट्ठा लिखेंगे एंड इंटू में है 10 रेज़ टू दी पावर 10 और क्या है माइनस में 12। 10 minus 12 will be -2. It will be 10 raised to the power -2. ये वैल्यू हमने सॉल्व कर दी एंड 24 इंटू 12 दैट इज 12 4s are
288 इंटू 10⁻⁻²। क्लियर? नाउ अगर हम ये 10⁻⁻² को यहाँ से कंप्लीटली रिमूव करें 10⁻⁻² को, तो मैंने आपको क्या क्लियर किया था, माइनस की वैल्यू को सोल्व करने के लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा, लेफ्ट में। दैट इज आपका पॉइंट कहाँ पर है, यहाँ पर। तो 1 and 2 वैल्यूज आपको क्या जाना पड़ेगा, लेफ्ट। इट विल बी 2.88। और अगर आप ये भी लिखेंगे तो भी क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट। क्लियर? नेक्स्ट 12 डिवाइडेड बाय 2, हमने नंबर्स को इकट्ठा लिखा, इंटू 10⁻⁴ डिवाइडेड बाय 10⁻3। नाउ 10⁻3 जब डिवीजन में है तो जब ये ऊपर जाएगा तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, -2 से हम 12 को डिवाइड करेंगे, इट विल बी 6 इंटू 10⁻⁴, और इंटू में क्या हो जाएगा, ये जो प्लस था अब ये क्या हो गया, माइनस। नाउ 6 इंटू 10 की पावर्स को हमें क्या करना है, ऐड। 4 - 3, 4 में से 3 अगर हम माइनस करते हैं, इट विल बी 6 इंटू 10⁻1 एंड इट विल बी 60 ओनली। क्लियर? हम इसके बाद क्या लगाएंगे, पॉइंट, बिकॉज इट इज 1 10⁻1 का मतलब हमें पॉइंट को राइट में लेके जाना है 1 डेसिमल तक। क्लियर? नाउ 0.6 डिवाइडेड बाय 0.2 इंटू 10⁻3 था, और डिवीजन में क्या है, 10⁻⁻2। -2 जो डिवीजन में है ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस, एंड दिस वैल्यू विल बी 3 इंटू 10⁻3 इंटू 10⁻⁻2 से क्या हो जाएगा, +2। हम दोनों वैल्यूज को क्या करेंगे, ऐड। 3 इंटू 10⁻3 प्लस 2, इट विल बी 3 इंटू 10⁻5। यहां तक कोई प्रॉब्लम आई थिंक नहीं होगी। हमें सिर्फ 10 की पावर्स को क्या करना है, सिंपली ऐड करना है, और ऐड करने से हमारा क्या आ जाएगा, आंसर। मेन है एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन के केस में हमें क्या करना होगा, पावर्स को इक्वल करना होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर है 10⁻4, तो या तो हम इसको भी 4 बनाएं या फिर इसको क्या करें, 3 करें। मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, जब भी आप प्लस या माइनस करते हैं, एडिशन या सब्सट्रैक्शन करते हैं, तो आपको वैल्यूज को क्या बनाना पड़ेगा, इक्वल। 10⁻4 प्लस 10⁻3। When we do addition or subtraction, then we have to make the two values equal. जो 10 की पावर्स होंगी हमें उन पावर्स को क्या करना है, इक्वल करना है। फिर हम उसको या तो ऐड करेंगे या फिर सब्सट्रैक्ट करेंगे, which we have to do. So in first case there is 12 into 10⁻4 and हमें क्या करना है, 10⁻4 को 10⁻3 में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए 10 की पावर -1 क्या होनी चाहिए, इसमें ऐड होनी चाहिए। दैट इज 10⁻4 - 1, इट विल बी इक्वल टू 10⁻3। सो इस वैल्यू को 10 की पावर 3 में कन्वर्ट करने के लिए हमें 10 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 10 से ही डिवाइड, सो दैट this 10⁻1 when goes upward, जब ये 10 की पावर ऊपर जाएगी तो ये क्या हो जाएगी, 10⁻4 इंटू 10⁻4 इंटू 10⁻⁻1 and when these are in multiplication it will be 10⁻3 and it will be 120. so या तो हम 12 इंटू 10⁻4 लिखें या फिर 120 into 10⁻3, both are same. हमने क्या किया, जितनी वैल्यू नेगेटिव की ऐड की, जैसे हमने यहाँ पर 10⁻1 ऐड किया या फिर हमने 10⁻1 को क्या किया, यहाँ पे मल्टीप्लाई, उतनी ही वैल्यूज हम पॉइंट से कहाँ ले गए, राइट साइड। जब हम किसी भी वैल्यू में
उतने ही नंबर से मल्टीप्लाई करें और उतने ही नंबर से डिवाइड करें, उसका मतलब क्या है कि हम उस वैल्यू में जितनी पावर माइनस करेंगे उतनी ही वैल्यूज डेसिमल की कहाँ चली जाएंगी, राइट साइड में। और अगर हम 10 की पावर पॉजिटिव करेंगे तो पॉइंट उतना ही कहाँ चला जाएगा, लेफ्ट में। अगर हमें वैल्यूज में कोई भी चेंज नहीं करना, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको फिर से क्लियर कर रही हूँ, 1/100 दैट इज 1/10 raised to the power 2 and it will be 10 raised to the power -2। अगर हमें किसी भी वैल्यू में 10 raised to the power -2 से मल्टीप्लाई करना हो, दैट मीन्स हमें 10 raised to the power -2 और 10 raised to the power +2 दोनों से ही उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ताकि दोनों की वैल्यू क्या आ जाए, 1। 10 raised to the power -2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे और +2 से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों की वैल्यू कितनी आएगी, 1। तो कोई भी इफेक्ट नहीं आया। तो -2 जब करेंगे तो डेसिमल को कहाँ लेके जाएंगे, राइट में। और जब 10 की पावर पॉजिटिव करेंगे तो पॉइंट से कहाँ लेके जाएंगे, लेफ्ट में, जिससे हमारी वैल्यू पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये तो ऐसा हो गया जैसे हमने 10 में 5 ही ऐड किया और 5 ही माइनस कर दिया, दैट इज टोटल वैल्यू क्या रही, 10। उसी तरह अगर मैं 10 को 10 से ही मल्टीप्लाई कर दूं और 10 से ही डिवाइड कर दूं, इट विल रिमेन 10। सो जितनी वैल्यू से हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 की पावर, जितनी प्लस में मल्टीप्लाई कर दें उतनी किस में कर देंगे, माइनस में। सो अगर हमें माइनस की वैल्यू लेनी है तो पॉइंट को कहाँ लेके जाना पड़ेगा, राइट में, दैट इज पॉजिटिव। 10 की पावर क्या हो गई, पॉजिटिव, उतनी ही पॉजिटिव और उतनी ही नेगेटिव। जब हम 10 की पावर को पॉजिटिव रखेंगे तो हम कहाँ लेके जाएंगे, पॉइंट को लेफ्ट, और वो क्या होता है 10 की पावर नेगेटिव, उतनी ही नेगेटिव की और उतनी ही पॉजिटिव की, तो टोटल वैल्यू क्या रहेगी, 1 के इक्वल। सो इन सबको हम करते हैं रिमूव एंड वी कम ऑन टू आवर मेन, दैट इज हमने 12 into 10 raised to the power 4 को क्या बना लिया, 10 raised to the power 3। Now we can put it here 120 into 10 raised to the power 3 plus 3 into 10 raised to the power 3। By taking 10 raised to the power 3 common, हमने क्या लिया, 10 की पावर 3 को क्या ले लिया, कॉमन। It becomes 120 plus 3 that is 123 into 10 raised to the power 3 is our आंसर। अब कुछ बच्चों के माइंड में ये क्वेश्चन भी आया होगा कि मैम ने 4 को ही 3 में क्यों कन्वर्ट किया, हम 3 को भी तो 4 में कन्वर्ट कर सकते हैं। दैट मीन्स कि आपके माइंड में क्वेश्चन डेवलप हो रहे हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग, और हमें उन क्वेरीज को क्या करना है, सोल्व। सो अगर मैं 10 raised to the power 3 को 4 में कन्वर्ट करूं तो भी अपना आंसर क्या रहेगा, सेम। सो if I will convert 3 into 10 raised to the power 3 into 3 into 10 raised to the power 4. If 3 into 10 raised to the power 3 को कन्वर्ट करना है 4 में, तो मुझे इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 10 raised to the power plus 1 से। That means इतनी ही पावर से मल्टीप्लाई करेंगे और 10 raised to the power -1 से भी क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। और -1 का मतलब क्या हुआ, हमने ये जो 3 के बाद पॉइंट था इसको कहाँ लेके जाना है, लेफ्ट में। इट विल बी 0.3 into 10 raised to the power 3 plus 1 4, या फिर हम इसको लिख सकते हैं 0.3 into 10 raised to the power 3 into 10 raised to the power 1 and it will be 10 raised to the power 4। सो हमने क्या किया, 3 into 10 raised to the power 3 को किस में कन्वर्ट किया, 10 raised to the power 4 में। सो वी आर टेकिंग 12 into 10 की पावर 4 प्लस 0.3 into 10 की पावर 4। नाउ 10 raised to the power 4 is common and we have to add 12 plus 0.3, it will be 12.3 into 10 raised to the power 4। Now
यहाँ पर है 10 raised to the power 3, यहाँ क्या है 10 raised to the power 4। अगर मैं इस पॉइंट को राइट में लेके जाऊं 1, इट विल बी 123। जितना पॉइंट हम राइट में लेके जाएंगे उतना ही पॉइंट यहाँ पर क्या हो जाएगा 10 raised to the power -1। जितना पॉइंट हम राइट में लेके जाएंगे, डेसिमल पॉइंट को जितने डिजिट्स हम राइट में लेके जाएंगे उतनी ही 10 की पावर क्या हो जाएगी माइनस। हम लेके जाएंगे 1 पॉइंट तक, दैट इज 123। 12 के बाद पॉइंट था, हमने एक पॉइंट इधर शिफ्ट किया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 10 की पावर -1 इंटू 10 की पावर 4। दिस इज 123 इंटू 10 raised to the power 4 - 1 equals to 3। This is same. Now we will solve this. या तो 10 raised to the power 2 को कन्वर्ट करें 10 raised to the power 3 में, या 3 को कन्वर्ट करें 2 में। मैं आपको एक वैल्यू में कन्वर्ट करके दिखा रही हूँ, नेक्स्ट वैल्यू में आप खुद ही उसको ट्राई करके देख लेना। सो आई विल कन्वर्ट 10 raised to the power 2 into 10 raised to the power. If I will convert 10 raised to the power 2 into 10 raised to the power 3, I have to multiply it with 10 raised to the power plus 1. जितना हम ऐड करेंगे पॉजिटिव वैल्यू 10 की पावर में उतना ही डेसिमल कहाँ शिफ्ट हो जाएगा लेफ्ट में। सो इट विल बी 0.42। हमने क्या किया, एक पॉइंट इसको कहाँ पे शिफ्ट किया लेफ्ट में, क्योंकि 10 raised to the power -1 से ही हमने इसको क्या किया मल्टीप्लाई, और उतने से ही हमने इसको क्या कर दिया डिवाइड। या फिर हम ये कह सकते हैं, वी कैन से कि हमने 10 raised to the power -1 से मल्टीप्लाई किया और 10 raised to the power +1 से। -1 को मैंने डेसिमल की फॉर्म में लिखा एंड इनटू हो गया 10 raised to the power 2 into 10 raised to the power 1। दैट इज एक वैल्यू मैंने प्लस में ऐड की और एक वैल्यू माइनस की। -2.2 into 10 raised to the power 2.2 into 10 raised to the power 3। Now here is 10 raised to the power 3 common, we can take it out, 0.42 minus 2.2। सो ये जो हमारी वैल्यू आएगी किसमें आएगी माइनस में। 2.2 में से हम क्या माइनस करेंगे 0.42। इट विल बी 10 raised to the power 3 माइनस होगी हमारी वैल्यू इनटू हम माइनस करेंगे 2.2 में से 0.42 एंड इट विल बी 0.1। इट विल बी -1.78 इंटू 10 raised to the power 3। जब हम 2.2 में से 0.42 माइनस करेंगे इट विल बी -1.78 और इनटू में क्या आएगा 10 raised to the power 3। Now next is what dimensional analysis. Dimensional analysis means we can convert one unit into another unit. जैसे मैंने आपको यहाँ पर 3 न्यूमेरिकल्स दिए हैं, या मैं कह सकती हूँ 3 एग्जाम्पल्स मैंने आपको दिए हैं, जिसमें 3 किलोमीटर में आपको इंचेस को कैलकुलेट करना है। दैट मीन्स 3 किलोमीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी इंचेस, एंड एक दिन में SI यूनिट में अगर हम इसको कन्वर्ट करें तो कितनी SI यूनिट्स प्रेजेंट होंगी। तो हमें पता है टाइम इज मेजर्ड इन सेकेंड। अगर हम SI यूनिट से टाइम को कंपेयर करें तो टाइम की SI यूनिट क्या है सेकेंड। सो 1 day contains how many seconds, and last one is 48 microgram. This is micro, and 48 माइक्रोग्राम में आपको SI यूनिट निकालनी है। दिस इज फॉर मास एंड SI यूनिट ऑफ मास इज kg। नाउ वी विल टेक फर्स्ट, दैट इज 3 किलोमीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी इंचेस। वी हैव टू कन्वर्ट 3 किलोमीटर इनटू इंचेस। सबसे पहले 1 किलोमीटर में कितने मीटर हैं 1000 मीटर, एंड अगर मैं मीटर को रिप्लेस करूं
1 मीटर में कितना यार्ड है 1.094, सो दिस विल बी इक्वल टू 1000 एंड मीटर की जगह पर मुझे क्या पुट करना है 1.094 यार्ड. I need this in inches, so it will be 1000 into 1.094 एंड यार्ड की जगह पर अब मुझे क्या पुट करना है इंच, तो 1 यार्ड इज इक्वल टू 336 inch. This value will be in inches. Now you can calculate it for 1 kilometer how many inches are there, but we have to calculate it for 3 kilometer. 1 kilometer में कितने थे 1000 into 1.094 into 36 and in 3 it will be multiplied by 3 and this will be our answer. You can calculate it. Now second, 1 day is equal to how much SI unit. 1 day is equal to 24 hours and 1 hour में कितनी मिनट्स होंगी, आर की जगह पर हम क्या पुट करेंगे मिनट्स. 1 आवर में 60 क्या होंगे मिनट्स एंड नाउ 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड. सो दिस विल बी आवर आंसर फॉर 1 डे. एक दिन में 24 आवर्स, 1 आवर में 60 मिनट्स, 1 मिनट में कितनी सेकेंड 60, तो इतने में कितनी होगी मल्टीप्लाइड बाय 60 एंड दिस विल बी आवर आंसर दैट 1 डे कंटेन these much seconds. 1 day is equal to these seconds. अगर यहां पर होता 5 day then it will be multiplied by 5. So third one is in 48 microgram we have to calculate kilograms. माइक्रो का रिलेशन मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में कराया है दैट 1 माइक्रो इज इक्वल टू 10 raised to the power -6 बट 1 microgram is equal to 10 raised to the power -6 gram. So here is 48 microgram. We can put the unit of micro. 48 into 10 raised to the power -6 gram. But we need it into kg and we all know 1 kg is equal to 1000 gram and 1 gram will be equal to 1 divided by 1000 kg. So we will put value of gram that will be 48 into 10 raised to the power -6 में कितने kg होंगे हम यहाँ पर ग्राम की जगह पर वैल्यू पुट करेंगे दैट इज 1/1000 kg एंड दिस विल बी आवर आंसर. 10 raised to the power 3 -6 it will be go above and it will be equal to 48 into 10 raised to the power -9 kg. 48 microgram is equal to 48 into 10 raised to the power -9 kg and this is our answer. So you can calculate all the values by converting values into each other. Clear?